पार्ट 1 में आपने देखा कि सब परमैन्स के रोबोट अचानक से कहीं गुम हो जाते हैं और परमैन उनको ढूंढने निकल पड़ते हैं। वहीं उनके रोबोट्स नकली परमैन बनकर शहर में बुरे काम करने लगते हैं। परमैन उनको पकड़ने की काफ़ी कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी कोशिश नाकामयाब साबित होती है। नकली परमैन्स पूरे शहर में अपना आतंक फैलाने लगते हैं, लेकिन शहर वालों को लगता है कि ये सब असली परमैन्स ही कर रहे हैं और सब शहर के लोग परमैन से नफरत करने लगते हैं। हर तरफ न्यूज़ में सिर्फ एक ही खबर आती है कि आखिर परमैन्स ऐसा क्यों कर रहे हैं। अब असली परमैन्स उनको अपने बैच के ज़रिए ट्रैक करने का प्लान करते हैं और वो फाइनली नकली परमैन्स का पता लगा लेते हैं और उनका पीछा करने लगते हैं। पीछा करते करते परमैन्स अब एक अजीब सी जगह पर आ जाते हैं, जहाँ परमैन के हेलमेट जैसे दिखने वाला एक बड़ा सा पत्थर रखा होता है, जिसके कान पर बूबी हरकत करने लगता है और परमैन्स पहुँच जाते हैं कॉपी वर्ल्ड में। अब आगे। अब जैसे ही परमैन्स कॉपी वर्ल्ड में आते हैं, उनके सामने एक बड़ी सी बिल्डिंग दिखाई देती है और वो सब परमैन्स उसमें जाने लगते हैं। थोड़ा सा अंदर जाने पे उनको एक स्टैचू दिखता है और तभी अचानक से एक पंछी आके बूबी के सर पे चोंच मारने लगता है और जाके स्टैचू के ऊपर बैठ जाता है। इसके बाद एकदम से बर्डमैन की आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं और स्टैचू के सामने नकली बर्डमैन आ जाता है। तभी परमैन शॉक हो जाते हैं और बोलने लगते हैं कि हम आपको कब से बुला रहे हैं, लेकिन आपका कुछ अता पता नहीं था। यहाँ नकली परमैन ने आतंक फैला रखा है। और नकली परमैन उनको बोलते हैं कि तुम सब बहुत भूखे होगे, पहले अच्छे से खाना खा लो। और वो अपने जादू से एक मस्त से खाने से भरी डाइनिंग टेबल ले आता है। खाने को देख के पायन और बूबी का मन ललचा जाता है और उनके मुंह में पानी आने लगता है और वो दोनों उसको खाने वाले होते ही हैं। तभी परमैन उनको रोक देता है और पायन कहता है कि ये खाने का टाइम नहीं है। परमैन कहता है कि बर्डमैन हमें बताइए वो नकली परमैन्स कौन है और वो कहाँ से आए हैं। नकली परमैन्स हंसते हुए बोलते हैं कि वो सब नकली परमैन्स को मैंने ही बनाया है और वो एक चुटकी बजा के नकली परमैन्स को बाहर निकाल लेते हैं और ये सुन के असली परमैन्स एकदम शॉक हो जाते हैं। अब बर्डमैन बोलता है कि ये सब नकली परमैन्स असल में तुम्हारी ही कॉपी रोबोट्स हैं और मैंने इनको एक एक परमैन सेट दे दिया है और इनके अंदर मॉडिफिकेशन करके इनके अंदर बुराई भर दी है ताकि मैं इस दुनिया पर राज कर सकूं। और अब मेरे ये कॉपी परमैन्स तुम सब असली परमैन्स को भी ख़त्म कर देंगे ताकि मुझे इस दुनिया पे बुराई का बोलबाला करने से रोकने वाला कोई ना हो। और इतना कहकर बर्डमैन अपने कॉपी परमैन्स को ऑर्डर देता है असली परमैन्स के ऊपर हमला करने को और कॉपी परमैन्स असली परमैन्स पर हमला कर देते हैं। अब असली और नकली परमैन्स की लड़ाई शुरू हो जाती है। अब ना तो असली परमैन्स जीत पा रहे थे और ना ही नकली परमैन्स जीत पा रहे थे, क्योंकि वो दोनों आखिर थे तो एकदम सेम। इनकी ताकत भी सेम थी, दिमाग भी एकदम सेम था। यहाँ तक कि अटैक करने की टेक्निक और उस अटैक से बचने की टेक्निक तक भी एकदम सेम थी। और अब सारे परमैन्स सोचने लगते हैं कि इन कॉपी परमैन्स को कैसे हराया जाए, क्योंकि इस तरह से कोई जीतेगा भी नहीं और कोई हारेगा भी नहीं। तो अब परमैन अपनी टीम को पास बुलाता है और एक प्लान सोचता है और सबको बताता है। परमैन कहता है कि हम अपने अपने कॉपी परमैन्स से तो सिर्फ लड़ सकते हैं लेकिन जीत नहीं सकते, तो क्यों ना हम एक दूसरे के कॉपी परमैन्स से लड़ें, क्योंकि हमें हमारे बारे में सब कुछ पता है लेकिन एक दूसरे के बारे में ज़्यादा नहीं पता। तो अगर हम एक दूसरे के कॉपी परमैन्स से लड़ेंगे तो हम उनसे जीत सकते हैं। अब इस प्लान को सुनकर सब वापस से फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले पायन नकली बूबी को बहुत सारे केलों के लालच में फंसाकर उसको हरा देता है और उसको वापस रोबोट बना देता है। उसके बाद परमैन नकली पायन को बहुत सारे पैसों का लालच देकर उसकी भी नाक दबाकर वापस रोबोट बना देता है। फिर बूबी भी नकली पाकों के ऊपर तेज़ पंखे से हवा करता है, जिससे उसकी स्कर्ट उड़ने लगती है और नकली पाको शर्म की वजह से अपनी जगह से ही हिल नहीं पाती है। उसी मौके का फ़ायदा उठाकर बूबी उसकी भी नाक दबा के रोबोट बना देता है। अब बारी आती है पाको की, जो परमैन को अपनी अलग अलग प्रकार की अदाएं दिखा के उसको फंसाने की कोशिश करती है, लेकिन वो ठहरा आलसी मित्सो का रोबोट परमैन वो आलस पने में वहीं खड़े खड़े सो जाता है। और जब पाको को पता चलता है कि वो सो रहा है तो उसको गुस्सा आ जाता है कि मैं इतनी देर से मेहनत कर रही हूँ और ये साला मज़े से सो रहा है। और गुस्से में पाको नकली परमैन को ज़ोर से चाटा मारती है और तभी परमैन उस कॉपी परमैन की नाक दबा के उसे भी रोबोट बना देता है। अब सब परमैन्स ने नकली परमैन्स को तो हरा के वापस रोबोट बना दिया था, लेकिन नकली बर्डमैन अभी बचा हुआ था और वो अचानक से अपनी डिस्क में बैठकर वहाँ से भागने लगता है और परमैन्स भी उनका पीछा करने लगते हैं। अब परमैन्स एक बार तो नकली बर्डमैन को पकड़ लेते हैं, लेकिन बर्डमैन उनके बीच से गायब हो जाता है और टेलीपोर्ट होकर दूसरी जगह पहुँच जाता है। लेकिन तभी उसकी डिस्क में कुछ खराबी होने लगती है और इस मौके का फ़ायदा उठा के सब परमैन्स नकली बर्डमैन की डिस्क पर जोर से वार करते हैं और वो डिस्क के साथ साथ नीचे जाके ज़मीन पर गिरता है।
इसके बाद अब परमेंस कहते हैं कि बर्डमैन आपका खेल ख़त्म हो गया है। तभी वो नकली बर्डमैन अपनी गन निकालता है, जिसे देखकर परमेंस डर जाते हैं। अब जैसे ही वो नकली बर्डमैन गन से फायर करने वाला होता है, तभी असली बर्डमैन आके अपनी गन से उस नकली बर्डमैन को भी रोबोट बना देते हैं। अब परमेंस बर्डमैन से पूछते हैं कि ये असल में हुआ क्या था और ये नकली बर्डमैन कौन था। तब बर्डमैन बताते हैं कि वो अपने रोबोट में कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, जिसको करते करते अचानक से रोबोट में कुछ खराबी आ गई और वो मेरे काबू से बाहर हो गया और रोबोट वहाँ से भाग गया और फिर वो मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करने लगा। ये सुन के सब परमेंस को गुस्सा आता है कि उनकी एक गलती की वजह से पूरी दुनिया में नकली परमेंस ने इतना आतंक मचाया और परमेंस का नाम बदनाम करके रख दिया। और वो अब गुस्से में बर्डमैन की डिस्क को लात मार के उनको सजा देने लगते हैं। अब परमैन एक बार फिर से अपने रोबोट को लेकर अपने घर की तरफ जा रहा होता है। तभी वो देखता है कि मम्मी और गांको मित्सो से फिर नाराज़ हैं, क्योंकि अब वो पिछली रात से ही कहीं गायब हो रखा है। और अब मित्सो अपने रोबोट को भी मित्सो बनाता है। रोबोट मित्सो बनते ही बोलता है कि मैं तुम्हारे हिस्से की डांट दोबारा नहीं खाने वाला। मित्सो रोबोट से कहता है कि मैं तुम्हें डांट खाने के लिए नहीं भेज रहा हूँ, बल्कि ये लो परमैन सेट, तुम भी थोड़े परमैन बनने के मज़े कर लो। और ये सुन के रोबोट खुश हो जाता है और वो मित्सो को हवा में उठा के उसे ग्रीट करने लगता है। और इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो आप सब लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको यह एपिसोड कैसा लगा। साथ ही साथ ये भी बताना कि अगर यह एपिसोड हिंदी में डब होता तो कैसा लगता। मैं अपना बताऊं तो सीरियसली ये एपिसोड अगर हिंदी में डब होता तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना वीडियो को। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे कर लेना, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।